हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अमेजिंग होंगे और मैं भी बहुत अमेजिंग हूँ। और आज की वीडियो में मैं वो टिप्स दूंगी जिससे आपके लिए पॉजिटिव सोचना और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रहना बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो हमें ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है कि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तब आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। आपको 24 घंटे पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। जो कि सच भी है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तभी आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हो, मैनिफेस्ट कर पाते हो। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टास्क हो जाता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो हो जाता है हमारे लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ख़ास करके स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन को सीख रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख रहे होते हैं, उस मोमेंट पे पॉजिटिव सोचना और रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये जो टिप्स देने वाली हूँ मैं, इससे आपके लिए पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रहना मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कंसिस्टेंस फॉलो करते हो तब। तो क्या है वो टिप्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं हूं संजना और आपका वेलकम करती हूं मेरे इस ब्यूटीफुल से अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ पे मैं अपने जीवन के अनुभव और अपनी लर्निंग आप सबसे शेयर करती हूँ और करूँगी, जो आपको एक बेहतर, एक पॉजिटिव और एक खुश रहने वाला इंसान बनाने में मदद करेगा, खुद से प्यार करने वाला इंसान बनाने में मदद करेगा और आपके ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। मेरे बैकग्राउंड में अभी कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली मैं अपने घर के पीछे वाली साइड में बैठी हूँ और हवा चल रही है, जिसकी वजह से आवाज़ें हो सकता है कि आ सकती हैं और आ रही है। मैंने भी ये भी सुना। और आज मैं ऑडियो फॉर्म में वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो मैंने कुछ पहले वीडियो डाले हैं तो मुझे इसे पता चला है, जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने मुझे बताया कि वीडियो में आवाज़ बहुत कम आती है, तो इस वजह से मैं ऑडियो फॉर्म में वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी के लिए यही सॉल्यूशन है, ताकि आप लोग मेरी आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन पाए और समझ पाए और फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना पाए, जैसे मैंने बनाया। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो मैं ऐसे वीडियो फॉर्म में वीडियो नहीं शूट कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं वो जल्दी करूँगी। तो जी, टिप शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है और अभी आप बिगिनर हो, चाहे आपने 1-2 साल या 1 साल या 2 साल फॉलो करा है, और अगर आपने अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन बांध के रखा है कि नहीं जी, हमें तो बोला गया है कि चौबीसों घंटे खुश रहना है, चौबीसों घंटे पॉजिटिव सोचना है, तभी मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अगर आपने खुद से ऐसी एक्सपेक्टेशन बांध के रखी है या ऐसा खुद को बना के रखा है कि नहीं जी, मुझे ऐसा ही करना है तभी हो पाएगा, और अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हो, 24 घंटे खुश नहीं रह पाते हो, चौबीसों घंटे पॉजिटिव नहीं रह पाते हो और इस रीज़न से अपने आप को परेशान करते हो कि आप 24 घंटे खुश नहीं रह पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, तो जी आप अपने साथ बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो यूनिवर्स है ना, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस है। जैसे दिन और रात होती है, अच्छा और बुरा होता है। ठीक है, आप बस इतना समझो कि ये जो यूनिवर्स है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस होता है। अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो उस नेगेटिविटी का आना भी ज़रूरी होता है आपकी क्लैरिटी के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो नेगेटिविटी है जी और पॉजिटिविटी है, वो बैलेंस है इस यूनिवर्स का। और अगर आप ऐसा कहते हो कि नहीं जी, नेगेटिविटी को हम तो दूर धकेल रहे हैं और पॉजिटिविटी को अपने पास बुला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, वो अट्रैक्शन बेस्ड है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ को दूर धकेलोगे
तब भी वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप किसी चीज़ से भागोगे, डरोगे, तब भी वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। और अगर आप किसी चीज़ को बुलाओगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तब भी वो आपकी लाइफ में आएगी। इसलिए आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो। ना कि 24 घंटे पॉजिटिव सोचना है और चौबीसों घंटे खुश रहना है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने ये नहीं कहा कि चौबीसों घंटे खुश रहना है या पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है जो आपने अपने आप से बांध के रखा है। और जब तक ये अपने आप से आप बांध के रखोगे, आप पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान नेगेटिविटी पे जाएगा। आप नेगेटिव ना चाहते हुए भी सोचोगे, और जब आप सोचोगे, अपने आप को परेशान करोगे कि अरे मैंने तो पॉजिटिव सोचने की कसम खा रखी है, ये क्या हो रहा है, मैं तो नेगेटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। उसी वक्त आप अपने आप को एकदम गिल्ट वाली फीलिंग में लेके आ जाते हो, परेशान करने लगते हो। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, वही तो मैं आपको दूंगा। तो ये जो फीलिंग है ना नेगेटिविटी वाली, इसके साथ आपको इजी होना होता है, ना कि इस फीलिंग से डरना है और अपने आप को परेशान करना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो महसूस करोगे वही तो आपको देगा ना। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव के साथ इस जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ती हो कि हाँ ठीक है, मैं पॉजिटिव होना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं नेगेटिव हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ से लेके पॉजिटिव होने की जर्नी में जो नेगेटिविटी आएगी, जो चैलेंजेस आएंगे पॉजिटिव होने में, उसको मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ। इस पर्सपेक्टिव के साथ जब आप आगे बढ़ते हो, तब आप पॉजिटिव हो पाते हो और अपने साथ इजी हो पाते हो। और जिस मोमेंट से ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, उसी मोमेंट से आपके लिए पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप डरते नहीं हो उस फीलिंग से, उस थॉट से, उस नेगेटिविटी से जो आपके दिमाग में आने वाली है। आप इजी हो जाते हो कि चलो ठीक है, इट्स ओके। अपना दिमाग को आप पॉजिटिव वे में शिफ्ट करते हो कि चलो ठीक है, नेगेटिविटी आई, आपने कुछ अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे दिया जिससे आपको बेटर फील होने लगा। ठीक है, ये करना होता है। सो वो टिप्स क्या थी जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव बना के रखेगी, इसका हिंट्स अभी मैंने दे दिया है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये मैंने सीखा था कविता दीदी से। थैंक्स फॉर कविता दीदी, थैंक यू सो मच। उन्होंने अपने वीडियो में बताया था और ये मैंने बहुत पहले देखा था, तो मुझे ये इजी लगा। मैंने कहा कि चलो करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव सोचना है, अपने माइंड को पॉजिटिव वे में शिफ्ट करना है, तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ा काम की चीज़ है। सो इस चीज़ में करना है कि आपको रियलाइज करनी है, रियलाइजेशन करना है बेसिकली। और रियलाइजेशन किस चीज़ की करनी है? अच्छी चीज़ों की। ठीक है, और इसको मैंने कैसे करा था और आप इसको कैसे कर सकते हो, वो मैं दोनों बताऊंगी। चलो मैंने कैसे करा था, पहले इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैंने सुना था दीदी से, दीदी ने ऐसे ही बताया था कि आपको ना, आपका दिमाग जाएगा नेगेटिविटी पे, लेकिन आपको कॉन्शियस होकर सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा आप सोच सकते हो। ठीक है, और क्या सच में अच्छी चीज़ें चल रही है आपकी ज़िंदगी में, इस पे ध्यान देना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। ठीक है, तो दीदी ने इस टेक्निक का कुछ ऐसे नाम वाम नहीं दिया था, जस्ट मैं रियलाइज़ कर रही थी उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में हम रियलाइज़ ही तो करते हैं ना, इसलिए मैं इसका नाम रियलाइजेशन टेक्निक दी हूँ। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो रियलाइजेशन टेक्निक। तो फिर मैं ऐसे करती थी कि मेरा माइंड ना नेगेटिविटी पे जाता था, मैं नेगेटिव भी फील करती थी, बुरा भी फील करती हूँ, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और ह्यूमन बीइंग हूँ तो सारे इमोशन मेरे अंदर होंगे, बस मेरा काम है चूज़ करना। तो मैं करती ये हूँ कि अपने माइंड को बोलती हूँ, जैसे मेरा ध्यान नेगेटिविटी पे गया, मुझे पता है कि मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो मुझे इस बात पे नहीं जाना कि क्यों मैं बुरा सोच रही हूँ, आय हाय मैंने तो बुरा सोच लिया, नेगेटिव फील कर लिया, इस पे नहीं जाके परेशान होना है। उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के मैं अपने आप को, अपने माइंड को बोलती हूँ कि चलो 10 वो चीज़ के बारे में सोचते हैं जो मेरी ज़िंदगी में अच्छी चल रही है अभी। और ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके ज़िंदगी में अच्छा ना हो कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, बस हम उसको देखते नहीं हैं। तो जानबूझ के मैं अपने माइंड को इस पे ले जाती हूँ कि चलो 10 अच्छी चीज़ के बारे में सोचो, अभी क्या क्या अच्छा है।
तो मैं चल सकती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट हूँ फिज़िकली, बहुत बड़ी बात होती है अपने पैरों पे चलना, ठीक है? मैं देख सकती हूँ इस खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी दुनिया को, मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ कितनी प्यारी-प्यारी गा आवाज़ होती है, कितने प्यारे-प्यारे गाने होते हैं, कितनी प्यारी-प्यारी बर्ड्स की आवाज़ होती है। मैं लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मेरे पास घर है, बहुत प्यारे जगह पे घर है, इतने अच्छे और इतने प्यारे मम्मी-पापा हैं, ठीक है? फैमिली में सब लोग सही है। तो ऐसे कर के ना अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एक टीचर हूँ, पैसे कमा रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। और ये मैं तब से कर रही हूँ जब मैं एक टीचर नहीं बनी थी, जब मैं पैसे नहीं कमा रही थी, तब भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा होता था, तब भी मैं इस बात पे ध्यान देती थी, अभी भी देती हूँ। तो ये कॉन्शियसली करती हूँ मैं, और मैं ये जभी भी मुझे नेगेटिव फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी बर्डन चल रहा है, तो मैं इस बात पे ध्यान देने की कोशिश करती हूँ कि चलो अच्छा क्या है? और इस तरह से मैं अपना माइंड को पॉजिटिव वे में शिफ्ट करती हूँ। अब इसको करने से होता क्या है, आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो हर कोशिश के साथ कि इस तरह से सोचना है बेटा। और धीरे धीरे जब आप इस तरह से करते जाते हो ना, इस एक्सरसाइज को, इस रियलाइजेशन टेक्निक को, तो आपका माइंड पॉजिटिव वे में शिफ्ट होने लगता है, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए सीख जाता है कि हाँ, इसी तरीके से सोचना होता है, इसी तरह से हमें सोचना है। और मैं ये बात यूँ ही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। अभी अगर मैं जानबूझ के पॉज़िटिव ना भी सोचूँ ना, तो मेरा दिमाग अपने आप चीज़ों में अच्छी चीज़ें ढूँढता है, अपने आप लोगों में अच्छी चीज़ें ढूँढ लेता है, और फिर मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसे हो गया? ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। सो देखा आपने, ये कितना आसान है। कुछ नहीं करना है जी, जभी भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, तो उससे लड़ना नहीं है, ना ही अपने आप को परेशान करना है कि हाय तौबा मैंने नेगेटिव सोच लिया। उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करनी है, और ध्यान देना है कि अपने माइंड को बोलना है कि चलो 10 अच्छी चीज़ें सोचते हैं अभी। फिर 10 आप सोच लो, तो फिर बोलो कि 10 और अच्छी चीज़ें सोचते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आपने पॉज़िटिव मोमेंटम बना लिया है, ठीक है? और ये आपको लगेगा कि नहीं-नहीं, ये तो स्टार्टिंग में दिखेगा कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करके ग्रेजुअली आपका माइंड पॉजिटिव सोचने की आदत में ढल रहा होता है, ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव एक दिन में नहीं हुआ था, तो पॉजिटिव भी एक दिन में या 1 हफ्ते में नहीं हो जाएगा। सो अगर पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करनी है, तो ये वाली प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। सो ये जो टिप्स है जी, बहुत आसान है। आप इसको धीरे-धीरे फॉलो करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। शिद्दत से फॉलो करोगे तब। और देखोगे आप, जब आप इसको कंटिन्यू करते हो, कंसिस्टेंस बेस पे करते हो, तो अपने माइंड में देखोगे आप परिवर्तन होते हुए, पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ही करना होता है, ना कि 24 घंटे सोचना है पॉजिटिव और 24 घंटे रहना है खुश। और एक सच्चाई मैं आपको और बता दूँ, और ये यूँ ही किसी के कहने और सुनने से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कर रही हूँ, समझी हूँ, सीखी हूँ, एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे बता रही हूँ। ये अगर आपको सच में मास्टर मैनिफेस्टर बनना है, सच में अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाना है, अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना है, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना है, तो आपको अपने आप को लॉन्ग टर्म तक टाइम देना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। और कोई भी प्रोसेस करते हो, उसको लॉन्ग टर्म करोगे, लंबे समय तक करोगे उसका अभ्यास, तभी आपको उसके रिज़ल्ट दिखेंगे। 2 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, तो वो जो प्रोसेस है आपके लिए काम नहीं करेगा। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? और प्रोसेस करो अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए, ना कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, इस टॉपिक पे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये जो पॉजिटिव रहने वाले टिप्स है आपके बहुत मदद करेगी, आपके बहुत काम आएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी बहुत अमेजिंग लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत और बहुत सारा थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। शिव बाबा ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव।